और देखिए लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से गोपाल सर का रुख कर लेते हैं। सर, अभी हम कुछ देर पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान को अभी से भीख का कटोरा लेना पड़ गया है हाथ में। फिर उसके बाद एक खबर ये भी आती है कि हमारी सेना को कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है कि उसके हमने देखा JF-17 मार गिराया, F-16 को मार गिराया गया। सर, एक सवाल यहाँ पर अभी ये उठता है कि एक तरफ तो आप अदर कंट्रीज के सामने चाहते हैं कि हमें हमारी हेल्प कर दीजिए फाइनेंशियली, लोन की आप बात उनसे करते हैं, दूसरी तरफ आप फिर अदर कंट्रीज को धोखा भी देते हैं। सर, अमेरिका के साथ करार तो यही हुआ था ना F-16 को लेकर कि आप किसी कंट्री के अगेंस्ट इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ और ऑफिशियल ये चीजें निकलकर सामने आती है तो मतलब आप भारत के साथ तो इस तरह का हरकत कर ही रहे हैं, आप और कंट्रीज को भी धोखा दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। हाँ। आपस में कोई सामंजस्य नहीं है और जो चीज़ उनसे कही जाती है, जिसके लिए उन्होंने जो चीज़ मांगी है, ली है, उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब बताइए, अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान को यानी कितने बिलियन डॉलर यानी दिए हैं, मदद की है उसको F-16 विमान दिया था इसलिए कि वही आतंक के अड्डों को वो ख़त्म करे, उनके ऊपर उसका इस्तेमाल करे, ना कि भारत के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा उसने गलत कदम उठाया है, इसका खामियाजा बहुत अच्छी तरीके से उसको भुगतना पड़ेगा। यह आप समझिए, एक देश, एक राष्ट्र जो हथियार पूरे विश्व को बेचता है, उसमें F-16 बहुत अहम हथियार यानी एयरक्राफ्ट है, उनका फाइटर जेट है, और यदि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है तो आप समझिए कोई भी विश्व का कोई राष्ट्र उसको खरीदेगा। उसके लिए अमेरिका के ऊपर, उसकी इकोनॉमी के ऊपर, उसके आर्म सेल के ऊपर कितना बड़ा असर होने वाला है। ये बहुत बड़ी गलती की है इसने, पाकिस्तान ने, और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले यही बात निकल करके आई है कि पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि वो एक्सकलेट ना करे, युद्ध यानी आगे यानी कदम ना बढ़ाए, अब उसको बंद करने की कोशिश करे। अनफॉर्चुनेटली वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसका जवाब भी अच्छी तरीके से दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। आप देखिए, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन एक एक लेवल पर कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हर एक की ब्रीफिंग अपनी जहाँ जहाँ जितनी बार भी इंफॉर्मेशन है, वो चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री एक एक सेकंड हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हर चीज़ को नज़र रखते हुए अपना निर्देश, दिशा निर्देश दे रहे हैं, कहाँ किस लेवल पर किस चीज़ को लेकर के जाना है और कहाँ पर इसको कहाँ रोकना है, वो सारी चीज़ें सामने दी जाती हैं। और ऐसा प्रिसीजन के तरीके से ये कार्रवाई किया जा रहा है और बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली यानी अपने स्ट्रेटेजिक। और सर, अभी एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे, रक्षा मंत्री की मीटिंग की तस्वीर, जिसमें सभी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। सर, उस पर मैं अभी डिस्कशन आपसे ज़रूर करूंगी और वो तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया, ये देखिए, ये वही तस्वीर है जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये मीटिंग अभी रक्षा मंत्री की चल रही है और इस तस्वीर से बहुत बड़ा मैसेज जरूर पाकिस्तान को जा रहा होगा। मैं सर आपके पास वापस लौटूंगी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और इस वक्त चूंकि मीटिंग रक्षा मंत्री की चल रही है, कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक करने जा रहे हैं। लगातार इन तमाम खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। एक छोटे